प्यारे छात्रों, नमस्ते। 28 तारीख से एनटीपीसी का एग्जामिनेशन शुरू हो गया है और उसके पहले से ही हम आपको यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से एग्जामिनेशन के पैटर्न की जानकारी रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर दे रहे हैं। मैं राघव क्लासेस से राजेश कुमार राघव आपको कमिंग डेज में भी जैसे जैसे एग्जामिनेशन बढ़ते जाएगा आगे और उस संदर्भ में जो विषयगत परिवर्तन होंगे, जो रीजनिंग के अंदर कुछ नए प्रश्न आएंगे, उस बात की जानकारी देते आपको जाएंगे। अभी जो 28 तारीख को फर्स्ट डे एग्जामिनेशन हुआ, उससे संदर्भ में भी एग्जामिनेशन के पैटर्न की जानकारी से जुड़ा हुआ वीडियो हमने दे रखा है। अगर आप में से कोई व्यूअर उसको ना देखे हो तो आप उसको देखकर पैटर्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। और आज हम उस पैटर्न में एक खास चैप्टर से क्वेश्चन की अधिकता है, वो चैप्टर है ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, जिसको कि आमतौर पर बाजार में पजल टेस्ट के नाम से प्रचलित पाया गया है। अधिकतर लोग इसको पजल टेस्ट भी कहते हैं। तो चूंकि पजल टेस्ट से सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये सब का क्वेश्चन पूछा गया है, सर्कुलर और हॉरिजॉन्टल का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कमिंग डेज में वर्टिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस वजह से हम बारी बारी से किसी दिन वर्टिकल, किसी दिन हॉरिजॉन्टल, किसी दिन सर्कुलर, सबका वीडियो बारी बारी से आपको जारी करते रहेंगे। तो आज हम पजल टेस्ट का एक सेक्शन आपके सामने रखने जा रहे हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसा होता है और शॉर्टकट टेक्निक का यूज करके आप कैसे इसको तुरंत बना सकते हैं, आपको हम इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं। तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन इसमें होगा, तो आप देखिए, आपको मेरा उद्देश्य यह है कि आप जो शॉर्टकट इसका एप्लीकेशन कर पाए, ना कि जाने। सिर्फ अधिकतर बच्चे सिर्फ चीजों को जान लेने से ही समझ लेते हैं कि हम जान चुके हैं, लेकिन एग्जाम में परफॉर्मेंस आपका तब बनता है जब आप उसको अप्लाई कर देते हैं। तो आज हम आपको रिक प्रोसेस होता है, रिक प्रोसेस का मतलब है क्वेश्चन पढ़ना, उसका शॉर्टकट बनाना है और सारे शॉर्टकट को जोड़ना। हम अपने इंस्टीट्यूशन में छात्रों को इस विधि से क्वेश्चन बनाने के लिए बताते रहते हैं और ये विधि प्रयोग करवाते हैं। रिक प्रोसेस, रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस केयरफुली, इंडिपेंडेंट चेन अरेंजमेंट, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आई का मतलब हो गया, सी का मतलब हो गया कैरी नथिंग फ्रॉम वन टू नेक्स्ट, और लास्ट वाले सी का मतलब हो गया कंबाइन द पार्ट ऑफ ए चेन एंड ट्राई टू मेक इट कंप्लीट। हम थोड़ा स्पीड में इस बात को बोल गए कि ये बात आप ना भी समझे कोई बात नहीं। शॉर्ट में जो बातचीत में हम बोलते हैं कि ऑर्डर अरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसे बनाओगे, तो बातचीत में हम इसको कहेंगे पढ़ेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे और सारे शॉर्टकट को जोड़ेंगे। पढ़ेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, सारे शॉर्टकट को जोड़ेंगे। तो अब यहां देखिए, हम आपके सामने उसको पढ़ने और शॉर्टकट बनाने से संबंधित डाटा को यहां रखने जा रहे हैं। जैसे देखिए, यहां डाटा है, एक 7 मंजिला इमारत में पहली से 7वीं मंजिल तक अलग अलग मंजिल पर, मंजिल क्रमांक नीचे से ऊपर की ओर है, अलग अलग लोग MNOP QRS रहते हैं। तो यहां तक जो पढ़ गए, यहां तक कोई डाटा अरेंज करने के लिए था नहीं, ये जस्ट स्टोरी है। 7 मंजिला इमारत, आप क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले पहले ऐसे बना लीजिए, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4, 5, 6, 7 लाइन आप रफ पर बना लीजिए और दिमाग में सेट कर लिए कि MNOP QRS को इसमें बैठाना है। अब पढ़ते जाइए और सेट करते जाइए, शॉर्टकट जो भी बन पाए उसको शॉर्टकट में अलग बनाते जाइए। मंजिल क्रमांक ऊपर वालों को ऊपर की तरफ, नीचे वाले को नीचे तरफ शो करेंगे। यहाँ आगे कहता है, इसमें N और S के बीच के मंजिल में 3 लोग रहते हैं। NS के बीच 3, NS के बीच 3, जबकि दोनों में से कोई भी, मतलब N और S में से कोई भी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, ऐसा ये बता दिया। दोनों में से कोई भी विषम संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है N और S में से। तो देखो, NS के बीच 3 लोग लोगे, N और S के बीच 3 लेंगे और N विषम पर नहीं रहेगा तो N 7 पर नहीं देंगे, तो N आप 6 पर दीजिएगा। तो NS के बीच 3 देना है तो 1, 2, 3 छोड़कर S आपको यहां देना होगा। तो दोनों में से कोई भी विषम पर नहीं आया। आप N को 6 पर लिए, N को 4 पर नहीं ले सकते, क्योंकि N 4 पर लीजिएगा तो N और S के बीच
3 मंजिल नहीं सेट होगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। n फिर आप 2 पद ले सकते हैं, तो देखो दोनों तरह से बना लिए, जो अलग अलग तरह लगे तो जितना देर उसको सोचोगे उससे कम टाइम में दोनों बन जाता है। n को 2 पद ले लिए, तो n जब 2 पद लेंगे तो n s के बीच 3 होना चाहिए, तो 1 2 3 छोड़ करके s यहां लेना पड़ेगा, बना दिए, ऐसे यहां दे दिए। आगे देखो कहता है, जस्ट पढ़िए बस, झट से बन जाएगा। एम क्यू के ठीक ऊपर रहता है, एम क्यू के ठीक ऊपर, देखो एम लिखे, एम के ठीक ऊपर, एम क्यू के ठीक ऊपर, क्यू के, तो देखो एम क्यू के ऊपर का मतलब होता है ऊपर कहीं भी हो सकता है, और ठीक ऊपर बोल देने का मतलब हो कि दोनों लगातार ही रहेगा, तो ऐसे इसको बॉक्स में डाल दिए। आप पेपर पर पेन से बनाएंगे तो ऐसे बॉक्स बना देंगे, मीनिंग तब होगा कि जब सेट करने लगेंगे तो ये दोनों को लगातार ऊपर नीचे रखना है। आगे देखो कहता है आरपी से 2 मंजिल ऊपर। अब देखो आरपी से 2 मंजिल ऊपर का क्या मतलब हुआ कि जैसे लगातार ऊपर वाला में रहता, आरपी से 2 मंजिल ऊपर, आप लिए आरपी से 2 मंजिल ऊपर, देखो पी लिए, तो आर और पी के बीच में एक ही लाइन दिखेगा आपको, पी से 1 मंजिल ऊपर, जैसे मान लो 1 पर है, अब कोई 2 पर है तो 1 मंजिल ऊपर हुआ, 3 पर रहेगा तो 2 मंजिल ऊपर हो जाएगा, तो बीच में एक ही लाइन दिखाई पड़ेगा। बहुत बार ऐसा गलती विद्यार्थी गलती से कर देता है, अब बाद में उसका क्वेश्चन सेट नहीं होता है, ऐसी वजह से वो बोलता है पजल टेस्ट हार्ड है। जैसे देखो ऐसा भी कोई कर दे सकता है, आर पी से 2 मंजिल ऊपर, ऐसे बना देगा डायग्राम, बस गलत हो जाएगा, ये 3 मंजिल ऊपर हो गया, तो इस बात के प्रति आप सावधानी बरतेंगे, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। आरपी से 2 मंजिल ऊपर रहते हैं, परंतु सबसे ऊपर नहीं, आरपी के तुलना में 2 मंजिल ऊपर है, लेकिन आर सबसे ऊपर नहीं रहेगा, तो देखो आर आप यहां नहीं दे सकते हैं, तो आर अगर आप यहां 5 पर देंगे तो आपको पी से 2 मंजिल, तो पी यहां लेना पड़ेगा, तो देखो ऐसा अगर दीजिएगा तो फिर एम क्यू का सेटिंग नहीं हो पाएगा, तो कंफर्म है कि आर पी ये भी नहीं होगा, तो आर पी से 2 मंजिल ऊपर कहां होगा, तो उस केस में आपको एक ही जगह बचता है, ट्राई करके दिखा दिए कि कैसे गलत हो गया, इसलिए इसमें ट्राई करना है, जहां सेट होना होगा ना, अभी प्रोसेस इतना बेजोड़ है कि वह वहीं जाकर सेट करेगा, देखो आर पी से 2 मंजिल ऊपर ऐसे सेट हो गया, यही चीज इधर भी सेट हो जाएगा, क्योंकि एन और एस का कंफ्यूजन अभी बना हुआ है, आर पी से 2 मंजिल, तो आर यहां ले लेंगे, पी यहां ले लेंगे, दोनों डायग्राम आप बनाते चलेंगे, कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, आरपी से 2 मंजिल ऊपर हो गया, तब क्यू और एम लगातार रखना है, तो यहाँ क्यू हो जाएगा और यहाँ पर एम हो जाएगा, क्यू और एम को यहां दे दिए, इसी तरह यहां भी इस तरफ भी सेट हो जाएगा, यहाँ क्यू और यहाँ एम हो जाएगा, ये सेट हो गया। अब देखो एक ही जगह बचा जहां ओ देना है, सब फिट जब हो गया तो ओ के लिए यही जगह बचा, यहाँ ओ होगा, इस तरफ भी यहाँ ओ होगा। अब देखो यहाँ ओ से रिलेटेड एक डाटा है आपको, ओ के ठीक नीचे की मंजिल में एस नहीं रहता है, ओ के ठीक नीचे एस नहीं रहेगा, तो देखो ओ के ठीक नीचे एस नहीं रहेगा, तो ये वाला डायग्राम में ओ के ठीक नीचे एस है, इसका मतलब होगा कि ये वाला डायग्राम फेल हो गया, हमको इस डायग्राम को फॉलो नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ इधर बाएं तरफ वाला डायग्राम को फॉलो करना है, ये डायग्राम आपका फेल हो गया। तो सही डायग्राम हुआ ये, ओ के ठीक नीचे की मंजिल में एस नहीं रहने की वजह से ये डायग्राम आपका सही हो गया। अब इसी डायग्राम से क्वेश्चन आगे मिलेगा, उसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका है, सबसे ऊपरी मंजिल में कौन है, तो सबसे ऊपरी मंजिल में हो गया ओ, जो विकल्प 2 में है, क्वेश्चन का आंसर हुआ विकल्प 2। चौथी मंजिल में कौन है, तो देखो चौथी मंजिल में है क्यू, क्वेश्चन का आंसर हुआ क्यू, जो विकल्प 3 में है। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर क्वेश्चन है, किस 2 व्यक्ति के बीच के मंजिल में आर रहता है, तो आर क्यू और एस के बीच, एस एवं क्यू, एस एंड क्यू, विकल्प 4 में है, आंसर हो गया 4। 9th है, एस के नीचे मंजिल में कितने लोग रहते हैं, एस के नीचे 1 लोग रहते हैं, जो विकल्प 4 में है, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 4। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं मंजिल में कौन रहता है, तो 5वीं मंजिल में, 5वीं मंजिल देख लीजिए एम रहता है, जो विकल्प 2 में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। देखो 6 7 8 नंबरिंग ये है, नंबरिंग ही इसका 6 7 8 से दिया हुआ था, ये वर्टिकल का क्वेश्चन हम आपको बता दिए। तो
हम उम्मीद करेंगे कि आप अगर कुछ सीखे होंगे, कमिंग डेज में जो एग्जामिनेशन होंगे, जो विद्यार्थी अभी एग्जाम नहीं दे पाए होंगे, उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और ईश्वर से बहुत प्रार्थना हम करेंगे कि आपको एग्जाम के दिन बिल्कुल शांत दिमाग से जाएं और ईश्वर जो भी आपको नॉलेज और ज्ञान दिए हैं, प्रश्न उसी एरिया से आए। भगवान से ये प्रार्थना करते हुए आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।